बदल गया है ढंग सभी का, हुआ है बुरा हाल। बदल गया है ढंग सभी का, हुआ है बुरा हाल। एक तो ही बलवान कोरोना ले आया विश्व में भूचाल। हे परवरदिगार, कैसी विपदा आई है, ना तो नाई है, ना बाई है और ना शेनाई है। बहुत ही अजीब कर दिए हालातों ने ये रिश्ते कि आजकल सभी को फुर्सत है मगर मुलाकात किसी से नहीं है। न शिकवा तकदीर का, न शिकायत अच्छी। न शिकवा तकदीर का, न शिकायत अच्छी। ईश्वर जिस हाल में रखे वही जिंदगी अच्छी। कोरोना वायरस के अर्थशास्त्र और व्यर्थ शास्त्र में घर पर कर रहे शास्त्रार्थ के प्रकांड योद्धाओं का कोरोना से जंग। स्वामी मुस्कुराके के संग में मध्य प्रदेश उज्जैन से स्वामी मुस्कुराके का खमागणी हुक्म स्वागतम। वो पास से गुजरते हैं तो दिल अब भी बहकता है। वो पास से गुजरते हैं तो दिल अब भी बहकता है। पहले डीओ की खुशबू आती थी और अब सैनिटाइजर महकता है। इतिहास कोरोनादास वुहान वाले को केवल इसलिए माफ नहीं करेगा कि उसने कईयों की बलि ली, बल्कि इसलिए भी कि उसने घर घर में टिक टाक वाले जोक्स कार पैदा कर दिए। चाइना एवं उनके आइटम का बहिष्कार करने वाले, सीना ठोक कर कहने वाले उन सबसे अनुरोध है कि दम हो तो चीन के टिक टाक को डिलीट करने का प्रण ले लो। कुछ पिस गए, कुछ पिस रहे हैं। कुछ पिस गए, कुछ पिस रहे हैं। कुछ पिसे जाने हैं जिंदगी के सिलबट्टे से। कोरोना के ये दर्द रूपी दाने हैं। घर के बाहर मत निकलना किसी बहाने से। आंखों से न दिखने वाला कोरोना वायरस जान ले रहा है। जो अविश्वासी थे ना, उन्हें भी विश्वास हो गया है कि यह अत्यंत ही खतरनाक वायरस है। जो आंखों से न दिखने वाला परम शक्ति का केंद्र ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, ये आपकी जान भी बचा सकते हैं। ऐसा विश्वास रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिल से प्रार्थना करिए, अरदास करिए, दुआ कीजिए। संकट का समय गुजर जाएगा और हर भारतीय फिर से मुस्कुराएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, करना होगी सोच की शुद्धि। घर पर ही रहिए, दिल से प्रार्थना कीजिए, एकता और हिम्मत से कोरोना को विदा कीजिए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है। कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर घर में तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। वीरता, स्वाभिमान, मातृभक्ति और देशभक्ति से ओतप्रोत महाराणा प्रताप की आज जयंती है और ऐसे शूरवीर को आज इस जयंती पर हम सब याद करके अपनी शिराओं में, अपनी धमनियों में, अपने रक्त में मातृभक्ति और देशभक्ति का रंग प्रवाहित करें। यही आप सबसे मेरी गुजारिश है और सभी क्षत्रिय महासभा को खमागणी हुक्म स्वागतम। महाराणा प्रताप की जय। दूसरा, कल रेल दुर्घटना हुई, गैस लीक हुई और कई हमारे भारतीय जन उसमें काल कवलित हुए। उनको भी हम अवंतिका ब्रह्मास्त्र परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक खुश खबर भी साथ में आई। श्रीनाथ जी और गोवर्धन नाथ जी के परम भक्त, श्री प्रसिद्ध समाज सेवी श्री जीवनलाल जी दिसावल साहब, जो कि 89 वर्षीय व्यक्तित्व हैं, उन्होंने कोरोना की इस जंग में बुलंद हौसलों के साथ जीत हासिल कर हम सबको हौसलों के साथ और शक्ति के साथ, एकता के साथ जीने का और इस कोरोना से मुकाबला करने का जज्बा दिया है। कुछ नहीं, सब कुछ पता होना चाहिए।
कुछ कुछ नहीं, सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे नजर, सब पे खबर, दैनिक अवंतिका के साथ सफर होना चाहिए। नमस्ते, देखिए आज की खबर। बिटिया तुम्हारा मुख्यमंत्री जी ने किया है उसका एसआई का बेटा है। अब वो क्या है कि जो हो गया है बेटा वो तो अब हो नहीं सकता ना, वापस तो आ नहीं सकते, पर परिवार की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे है। पूरे परिवार की भी और प्रदेश की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एसआई का किया है मुख्यमंत्री जी ने। नरोत्तम मिश्रा बोल रहा हूँ बेटा, मैं नरोत्तम मिश्रा बोल रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर बेटा। हाँ, बस अगले हफ्ते ज्वाइन करोगे आप बेटा, है ना। सबकी चिंता करनी है, समाज की भी, परिवार की भी, प्रदेश की भी। बधाई बेटा है बेटा, थैंक यू बेटा। मेरी पत्नी का देहावसान हो गया। उनको 1 तारीख को उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के कोरोना सेंटर में एडमिट करा था। उस समय उनको निमोनिया था, उनकी ब्लड शुगर 480 के करीब थी और
उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था। ये सारी जानकारी मैंने डॉक्टर्स को दी थी, लेकिन वहाँ पर बहुत गंभीर अव्यवस्था होने के कारण से उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बार बार मेरे गिड़गिड़ाने के बाद भी उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। अधिकांश डॉक्टर बहुत कम उम्र के थे और कोई भी वहाँ पर गंभीरता से काम नहीं कर रहा था, बहुत अव्यवस्था थी। मेरे बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया और उनको एडमिट करने के लिए फोर्स करने लगे। जब मैं उनको एडमिट करने के लिए ले गया पीछे के गेट से, तो वहाँ पर 3 डेड बॉडी नीचे ही रखी थी। मैं देखकर सहम गया, बहुत बुरी तरीके से सहम गया कि डेड बॉडी इस तरह खुले में रखी हुई थी। मेरी वाइफ जो कि गंभीर बीमार थी, सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वो उसको देखकर और अधिक डर गई। जब उसने मुझसे निवेदन करा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती और बहुत डर गई, तो मैं वापस उसको लौटा लाया और वापस जाने लगा तो डॉक्टर्स ने मुझको डराया, धमकाया, पुलिस आई, गार्ड्स आए और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ एडमिट होने के लिए मजबूर करा। बावजूद इसके कि मेरी पत्नी बहुत डिप्रेशन में थी, वहाँ उसे एडमिट करना पड़ा और उसके बाद भी उन्होंने लापरवाही की ये हद है कि उन्होंने कोई उसका फीडबैक नहीं दिया। 4 दिन तक मैं तड़पता रहा, बार बार फ़ोन करता रहा, कई फ़ोन लगाए, लेकिन कोई फीडबैक नहीं मिला मुझे। और लास्टली 4 मई को सुबह 6:40-45 के करीब उसकी डेथ हो गई। लापरवाही की इंतहा ये कि उसकी डेथ की खबर भी मुझे 1:39 पर डॉक्टर ने दी। जब हम वहाँ गए तो लाश को लेने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। लगभग जो है शाम को 5:30-6 बजे करीब उसकी डेड बॉडी मिली। हम आरडी गाड़ी से बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं हम। प्लीज यहाँ से हमें निकालो, हमारे घर पे पहुँचा दो, हमारी प्लीज मदद करो, हेल्प करो। हम यहाँ बहुत परेशान हैं। आज तो हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। इतना जहरीला गैस छोड़ा है यहाँ पर, जहरीली गैस का छिड़काव करा, सबकी हालत खराब हो गई। ना सांस लेते बन रही है, खांसी हो रही है, ना खाना खाई जा रही है, हालत खराब है। हम बाहर दालान में है, रूम से बाहर आ गए हैं और हमारी कंडीशन आप देखो। बड़ी परेशानी हो रही गैस की वजह से। 2-2 घंटे हो गए, कोई सुनने वाला कुछ भी नहीं है। परेशानी हेल्पलाइन मुख्यमंत्री की तो बोले कि आप पुलिस में रिपोर्ट करो। अब भाई ये जवाबदारी है आप लोगों की है कि हमारी आम जनता की है? मैं अभी आरडी गार्डी में बैठा हूँ। यहाँ पे मेरे पिताजी की कल डेथ हो गई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि कोरोना के कारण हुई है, किस कारण हुई। मैं यहाँ पे आरडी गार्डी में सुबह 7 बजे से आया हूँ और अभी तक यहाँ पे ये कोई राहुल सर का इंतजार करवा रहे हैं। बोले कि उनका 8 बजे आने का था, अभी 9 बज रही, 9 बजे तक भी वो सर नहीं आए। गार्ड से बार बार यही चीज़ पूछने पर भी वो बोल रहे हैं कि बस आ रहे हैं। तो इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए।
आज बिजलपुर का सब परिवारजन से राम राम। आज एक कोरोना को पॉजिटिव परिवार अपनाया जगह कल चिन्हित हुए है। सबसे अनुरोध है कि कोरोना को जी महामारी है, तुम पेपर टीवी या सुनना से इतना दिन में समझ में आएगी कि 90% 99% ठीक हुए, कोई असुई स्थिति नहीं बने कि बहुत डरने की आवश्यकता है। पर जरूरी है कि अपन सख्ती से को पालन करा। जो संक्रमित परिवार का संपर्क में आए वो अपना आप अपनी जांच करे ले, शर्माने की बात नहीं है। और एक और अनुरोध है कि पूरा गांव का सैनिटाइज करे रहा है। हूँ भी आज है, कहीं भी बात होगी तो हमेशा परिस्थिति ना का हिसाब से अपन सब मिलकर काम करांगा। पर जरूरी है कि लॉकडाउन का नियम ना को सख्ती से पालन हो। और जरूरी है कि कोई संक्रमित असो दगे कि मका हूँ मिलो तो उन्हें परिवार से संपर्क में हो तो अपनी जांच करे ले। 2 एहतियात रखनी है, तो ये और जगह नहीं जाएगो, सख्ती से एक रुखी आएगो। और फिर से एक बार हूँ की है कि 99.99% लोग इका ठीक हुई है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। और सब परिवार स्वस्थ होगा या मका तमार सबसे अनुरोध है। सबका हाथ जोड़ी नमस्कार, पाँव पड़ी सबका धन्यवाद दी। देखिए, कल दिन भर में जो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए थे वो लगभग 1611 की संख्या में थे, जिनमें से 1407 की रिपोर्ट रात तक हमें प्राप्त हो गई थी। उनमें 1354 पेशेंट्स के जो सैंपल थे वो निगेटिव आए थे और 53 पेशेंट्स के सैंपल पॉजिटिव आए थे। तो इंदौर की कुल जो अभी संख्या है वो 1780 पहुँच जाती है। कल 69 यानी कि 69 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया था। और उसके बाद जो हमारी इंदौर की रिकवरी रेट है वो 41 पे पहुँच गई, 40 को क्रॉस करके 41 पे पहुँच गई, जो एक अच्छा संकेत है। क्वारंटाइन हाउस में भी हमारे पास 1868 लोगों को हम छोड़ चुके हैं। और वर्तमान कल भी 14 लोगों को वहाँ से छोड़ा था हमने। सेवा कुंज और रॉबर्ट नर्सिंग होम से भी कुछ लोगों को छोड़ा था। तो अभी वर्तमान में डिस्चार्ज की संख्या ज़्यादा हो रही है बजाय इसके कि पेशेंट जो नए हमारे पास आते हैं। निकल के आ रही है, जैसे 53 भी आए, तो ये कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, ये प्रभावित क्षेत्रों से हैं या नए क्षेत्रों से? अधिकांश इसमें से प्रभावित क्षेत्रों में से ही है और कुछ इसमें से नए क्षेत्र भी निकल रहे हैं। उन क्षेत्रों में कंटेनमेंट बनाकर और वहाँ पर प्रभावी कार्रवाई करने वाले हैं। सर, गोकुलदास की ओर से सफाई आई है, तो क्या पर भी कुछ ऐसा रहेगा? क्योंकि लापरवाही तो है, कई ऐसी गलतियाँ की है जो जान पर जोखिम रहा है। कमिश्नर महोदय ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी है जो कि 3 सदस्यीय है और वो शीघ्र उन्होंने कल से जांच भी शुरू कर दी है। तो ये जांच के पश्चात ही तय हो पाएगा कि इसको कौन कहाँ तक कितना गलत है। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक